तो जी चुनावी माहौल है, आप लोगों की बैठक होने वाली है चुनाव की भागीदारी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग की आबादी के हिसाब से 56 विधानसभा सीट ऐसी है जहां हम लोगों का वोटर 25 से 30 हज़ार से ऊपर ही है, हम सब 70-80 हज़ार तक। तो वैसे जगहों पर यदि एनडीए या यूपीए कोई भी महागठबंधन, चूंकि इन दोनों के पास वोट बैंक है और दोनों को ही लगता है कि हमें बिहार की सत्ता में आना चाहिए, तो हमारे ब्राह्मण समाज को उपेक्षित और अपमानित करके कोई सत्ता में आने का ख्वाब देखेगा, ये अब संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग एकजुट हो चुके हैं। तो हम उस 56 सीट पर ब्राह्मण को ही उम्मीदवार बनाएं, एनडीए या यूपीए, उसका मांग करते हैं। और यदि 56 सीट नहीं मिला, उन लोगों ने नहीं दिया, तो 101 सीट ऐसा है जहां हमारी वोटर की संख्या 10,000 के आसपास है। उस सब पर घूम घूम कर सिटिंग एमएलए को हराएंगे, चाहे वो किसी का हो। मतलब ब्राह्मण समाज बगावत करेगा निश्चित, यदि हमको उचित भागीदारी मान सम्मान नहीं देगा तो हम लोग निश्चित रूप से जो भी समझ रहे हैं कि हम बंधुआ वोटर हैं, तो उनके खिलाफ में हम लोग अभियान चलाएंगे, एक एक घर जाकर के ब्राह्मणों को जागरूक करेंगे। और हम लोगों का संगठन अब 15 वर्षों में प्रायः सब ब्लॉक में, कोई विधानसभा ऐसा नहीं है जहां 100-200 हमारे संगठन कार्यकर्ता नहीं है। मतलब ब्राह्मण समाज का वोट आमतौर से बीजेपी को जाता है, तो ये माना जाए कि बीजेपी से नाराज हैं आप लोग? नहीं, हम लोग सबसे नाराज हैं। इसलिए नाराज हैं कि जो भी राज सत्ता की बात करते हैं, तो हम मानते हैं कि आप किसी एक जात विशेष का राजनीति क्यों करते हैं। इसलिए मैं राजद से भी नाराज हूँ कि राजद भी मान लीजिए अपने आप को ये कहता है ए टू जेड की पार्टी, तो कहने से तो नहीं होगा, करने से होगा। तो हम लोगों का मांग ये है कि ब्राह्मण जो विधानसभा में प्रभावित कर सकते हैं, जहाँ ब्राह्मण का अधिकता है वोटर का, वहाँ आप ब्राह्मण को क्यों हाशिए पे रखते हैं। हम सब जगह नहीं मांग कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कर रहे हैं 200 सीट दीजिए, हास्यास्पद बात तो बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं कि 56 सीट ऐसा है जहां हम लोगों का वोटर 20-25 हज़ार से ज़्यादा है, तो वहां आप हमको देंगे तो आप जीतेंगे। तो यदि उनको सत्ता में आना है तो वो दें, और जिनको लगता है कि नहीं ये बंधुआ वोटर है, ये कहीं नहीं जाएगा, तो यदि हम लोगों को कहीं मौका मिलेगा समाज के लोगों को, तो निश्चित रूप से वहाँ अपना भागीदारी देंगे। सरकार ने, केंद्र सरकार ने सवर्ण आरक्षण भी दिया है, जी, क्या माने ये सिर्फ लॉलीपॉप था? ये देखिए, सवर्ण आरक्षण का ना हम लोग विरोध करते हैं, और ना जो आरक्षण चल रहा है दलितों का, अति पिछड़ा का, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। उसका विरोध करके हम ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग आइसोलेट हो जाएं और वो लोग पोलराइज होकर के ये करें। ब्राह्मण सब दिन सर्वे भवन्तु सुखिनः के लिए जाना जाता है। हम लोग चाहते हैं कि उसका कल्याण हो, लेकिन कल्याण होता नहीं है। आरक्षण का फायदा उसको मिलता है जो जेट से घूमते हैं, रामविलास जी माझी जी को मिलता है, खेतिहर मजदूर को, पासवान को, अति पिछड़ा को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग वो चाहते हैं कि उसको क्यों नहीं मिल रहा है, 70 साल में वो डेवलप क्यों नहीं हुआ, इस पर हमारा क्वेश्चन है। तो सवर्ण आरक्षण से आप लोगों को फायदा नहीं होगा? सवर्ण आरक्षण से फायदा घाटा की बात नहीं है। जितना बड़ा पॉपुलेशन है सवर्णों का, जिसमें जितना जात दे दिया गया, उसमें 10% से क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। तो आप लोग अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे? नहीं, हम लोग कोई उम्मीदवार नहीं उतारने जा रहे हैं, लेकिन जो ब्राह्मण उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा होंगे, यदि हम लोगों को कोई दल महत्व नहीं देगा तो समाज निश्चित रूप से उसको महत्व देगा। तोको न मुँह को चूल्हा में झोंको, फिर नारा चलेगा हम लोग को, तोको न मुँह को चूल्हा में झोंको, अपने समाज को वोट दो। उसके बाद एहसास होगा ना कि नहीं, अगला बार इसको देंगे तो 10-10 हज़ार वोट हमारा सब जगह काट लेगा हमारे समाज का लोग, तो अगला बार तो देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को तो अपने समाज की भागीदारी चाहिए, जो उचित भागीदारी है वो चाहिए। तीसरा विकल्प देखेंगे अगर नहीं हुआ तो? नहीं, अभी हम लोग को तीसरा विकल्प पर में ऐसा कोई मामला नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि एनडीए या यूपीए। कि आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन में? नहीं, हम लोग आगे हैं ही, अभी भी हैं। अभी भी हम लोग सब जगह जिला का दौरा हम लोग का हुआ है, अभी भी मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल का दौरा करके हम आए हैं। कल रात में ही तो पहुँचे, हम लोग घूम रहे हैं। चुनाव की तारीखों से बहुत पूर्व 8 मार्च को और 15 मार्च को हमारी राजनीतिक समन्वयक मंच की बैठक हो चुकी है। उसमें हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि इस बार ब्राह्मणों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और उस तहत अभियान चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो लगे हुए हैं विभिन्न क्षेत्र में, जो हमारे संगठन के भी लोग हैं, और वो विभिन्न दल से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग वहाँ भी बोल रहे हैं कि हमारे फलना संगठन के लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, उनको दीजिए, चूँकि वो आपके दल के पदाधिकारी है, और आप यदि उनको नहीं देंगे और वो निर्दलीय लड़ जाएंगे तो हमारी व्यवस्था होगी उसको समर्थन करना। कब तक इंतजार करेंगे, कब तक अल्टीमेटम देंगे उन लोगों को? अल्टीमेटम 48 घंटे का है। अब तो ड्यूटी बज चुकी है ना, अब समय कहाँ है। 1 तारीख से तो नॉमिनेशन स्टार्ट है पहला फेज का, तो अब समय ही कहाँ है।
अब तो है कि भाई आप करिए। इसलिए चूंकि हम लोगों का 27 तारीख को बैठक था, सभी जिला के लोग आए थे, सब लोगों का अपना अपना मत आया है और सब लोग इसके लिए स्वीकार हैं कि पार्टी दल से ऊपर उठकर अब हम लोग समाज की ही बात करें, राष्ट्र धर्म की बात करेंगे, लेकिन पहले हमारा समाज सुरक्षित रहेगा तब तो। और हमको ये तो मैंने आज़ाद देश का गुलाम नागरिक बना करके आप रखे रहेंगे और सब दिन हम लोगों को ये स्थिति रहेगा कि हम लोग इंग्लैंड अमेरिका पकड़ लें, तो इससे भारत का तो विनाश होगा, अच्छा नहीं होगा। मतलब रणभेड़ी बजा दिया ब्राह्मण हाँ समाज ने। निश्चित, हम लोग एकदम तैयार हैं। हम लोगों का पूरा शंखनाद हो चुका है कि यदि आप हमारा सम्मान नहीं करेंगे तो हमारी भी मजबूरी है, हमारी समाज की मर्यादा रखना है, तो हम क्या करेंगे आपका।